अगला दुआ देखें और जल्दी देखें। लंबा मार्ग दुरिघर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पायो दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, उस परमात्मा का दीदार माने दर्शन, उस परमात्मा का दर्शन आप इतना आसानी से कैसे पा सकते हो जो दुर्लभ है। लंबा मार्ग, बहुत लंबा मार्ग है परमात्मा तक जाने का, परमात्मा तक पहुंचने का। लंबा मार्ग दुर्घर, परमात्मा का जो घर है वो बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, और उस मार्ग में बहुत सी विकटता है। मार, कामदेव का प्रहार भी है और बहुत कुछ है। प्रसंग ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग के विषय में चर्चा कर रहे हैं कबीरदास जी। व्याख्या लिखिए। भगवान की प्राप्ति का मार्ग मतलब साधना का जो पथ है बहुत लंबा है, क्योंकि जहां पहुंचना है वह घर अर्थात परमात्मा का घर बहुत दूर है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग न केवल लंबा है अपितु कठिन भी है। विकट पंथ बहुमार, कठिन भी है। फिर इस मार्ग में बहुत से लुटेरे सांसारिक आकर्षण भी मिलते हैं। कहां पर? ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हे संतों, कहो संतों, हे संतों, बोलो संतों, सुनो संतों, बताओ संतों, जानो संतों, हे संतों, दुर्लभ हरि दीदार, उस दुर्लभ हरि का दर्शन कैसे करोगे। अर्थात ऐसी स्थिति में संतों बताइए कि भगवान की दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। बच्चों, साधना पथ को लंबा इसलिए कहा गया है कि जीव अनेक योनियों में भटकता हुआ किसी योनि में सौभाग्य से भगवान की ओर उन्मुख होता है, बहुत सौभाग्य से। फिर पहले तो यह जो मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है ये भी बहुत लंबे सुकर्मों का, कई जन्मों के सुकर्मों के ये परिणाम से प्राप्त हुआ है। तो बाकी जो पिछले में आपके काव्य सौंदर्य रहे हैं उसे ही लिपिबद्ध कर लीजिए। फिर आगे चलिए। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठान। बच्चों, यहां कबीर की जो आत्मा है वह प्रियतमा है, प्रेयसी, और जो परमात्मा है वह प्रियतम है। अर्थात परमात्मा पुल्लिंग और आत्मा स्त्रीलिंग, व्याकरण की भी दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, और कबीर की सधुकड़ी और घुमकड़ी के दृष्टिकोण से भी। आत्मा प्रेयसी और परमात्मा प्रियतम, अर्थात आत्मा प्रियतमा और परमात्मा प्रियतम। आत्मा बहुरिया, आत्मा दुल्हनिया, परमात्मा दुल्हे राजा। इस प्रकार इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हेतु कबीर की आत्मा अर्थात यह प्रियात्मा अर्थात ये नायिका नायक में मिला देना चाहती है। उस तरीके का वर्णन किया है यहां पर कबीरदास जी ने। कहते हैं कि यह तनुजारो मसी करो, मैं इस शरीर को जला दूंगी, मैं इस शरीर को जला दूंगी। अर्थात लेखन शैली में लिखिए। बिरहिणी जीवात्मा कहती है कि मैं प्रियतम राम की प्रतीक्षा करते करते थक गई, पर उनके दर्शन न पा सकी, तो अतः अब इस एक ही उपाय को अपनाऊंगी।
वह उपाय है, वियोगाग्नि में मैं अपने शरीर को जलाकर उसको स्याही बना दूंगी। और अर्थात फिर स्पष्ट करना है, या तनुजारो मसी करो, मैं इस शरीर को जलाकर राख बना दूंगी। राख प्रतीक स्याही का। समय की पाबंदियां हैं, अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान दें। मैं क्या कर लूंगी, इस वियोगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर उसको स्याही बना दूं और अपनी हड्डियों को कलम बनाकर उससे राम का नाम लिख लिख करके बार बार उनके पास भेजूं। देखूं कब तक नहीं क्या होते हैं, पसीजते हैं प्रभु राम। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार कबीर की आत्मा वियोग में, विरह में परमात्मा को, अपने नायक को प्राप्त करने के लिए ऐसा उपक्रम करती है। अर्थात नायिका के नायक से मिलन की विरह दशा का आध्यात्मिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। बाकी काव्य सौंदर्य के सारे जो ऊपर लिखे हैं आप यहाँ भी लिख देंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय शिक्षार्थी।